अब यहाँ पे भाई का जो कॉल थी उसका उन भाई का सवाल ये है कि वैसे पैसे मौजूद नहीं हैं, बैंक एक कार्ड इशू कर देता है जिसकी बुनियाद पे आप कुछ भी ख़रीदारी कर सकते हैं या कैश अपना विड्रॉ कर सकते हैं, और एक ख़ास स्पेसिफ़िक टाइम होता है जिसके अंदर आपने अपने बैंक को पैसे वापस करने हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई सूद नहीं लगता है। लेकिन अगर आप उस डेट से लेट करते हैं बिल की पेमेंट अपने कार्ड की, तो फिर बैंक आपसे सूद लेता है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं कुर्बानी करना चाहूँ और मैं गिविंग टाइम के अंदर पे बैक नहीं कर पाता बैंक को, तो फिर ऐसी सूरत में मेरे ऊपर सूद डेफिनेट लगेगा। तो कुर्बानी करने का जो जवाज़ है वो कैसे? हम तो अपने इस मोहतरम भाई से अर्ज़ करना चाहेंगे कि बैंक से किसी किस्म का लोन वैसे ही नहीं लेना चाहिए। ठीक है। चीज़ है कि वो कुर्बानी जैसी एक अजीम इबादत के लिए लिया जाए। किसी भी इबादत की कबूलियत के लिए तो बुनियादी शर्त है उसका हलाल और तय्यब से होना। अगर वो माल हलाल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे बंदा किसी का बकरा चोरी करके कुर्बानी कर दे। ठीक है। तो जैसे वो चोरी करना गुनाह है, इसी तरह से सूद लेना और एक सूदी इदारे से लोन लेना, और उमूमन सूदी इदारे जो हैं वो इंटरेस्ट के बगैर देते नहीं हैं। कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी शिक शामिल होती है जिसमें इंटरेस्ट आ जाता है, सूद शामिल हो जाता है। हाँ, अगर आप किसी और अपने दोस्त से ले सकते हैं कर्ज़ जो आपके ऊपर सूद की कोई ऐसी शिक नहीं लगा रहा, किसी साथी से ले लें, दोस्त से ले लें, किसी ऐसे इदारे से ले लें जिसके अंदर सूद की कोई शिक शामिल नहीं है, तो जैसे बाकी ज़रूरियात के लिए बंदा कर्ज़ ले सकता है, तो कुर्बानी के लिए तब आप कर्ज़ ले सकते हैं जब आपको पता हो कि मैं आसानी से वापस कर सकता हूँ। अगर आपको टाइम भी है, मतलब मैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो तो जितना टाइम कर्ज़ दहिंदा आपको दे रहा है, कर्ज़ देने वाला, उसको देखा जाएगा। और आपकी अपनी जो कैपेसिटी है और अपनी जो आपकी सेविंग है, जो आपकी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, उसको आप देखेंगे। अगर आप आसानी से उसको वापस कर सकते हैं और आपको टाइम फ्रेम मिल रहा है तो आप कर्ज़ लेके कर सकते हैं आम बंदे से, बैंक से फिर भी ना लें। और अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो हम तो ये मशवरा देंगे आप कुर्बानी ना करें, आपके पास इस्तात नहीं है, आप ना करें, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।